श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिमविघ्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पितशिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधारासशरीरम्या परमा च परात्मिका रासभव कृष्णकान्ता कृष्णभक्त्यस्थलतिता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नवजलधर विद्युत ततवर्ण प्रसन्न बदननयन पद्मचारु चंद्र पतंसो अलकतिलक भालो केशवेश प्रफुल्लो भज भज तुमन रे राधिका कृष्णचंद्र। अंगं श्यामलिमच्छदभीरमितन्दिकृतिन्दिभरं जड्यजागुलिरोचि संविद्धतं पटं वरस्य श्रिया बृन्दारण्यं विलसिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधस्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेम दामोदरम्। नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तद्यदरायत विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तभ्यम्। सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदैकसप्तल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदुर्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभवकलिध्वंतदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठय प्रेम वर्ष खरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तमे। मदेक वंदमस्सिंह मद्गुरुमन्मादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंजमन नमस्तुते। असाधु साधु तदानिति निचोचता न कर हान मुंच कदाचिन्मं प्रेमण हृत्कंठेश्वरः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनं विरहकातराज्वाभ पुत्रीति तन्मयतया तरवभिनेदुक्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। यस्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेकाध्यात्ममतिथितीर्षतं तमन्दं संसारिणं करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनोपयामि गुरुं मुनिना। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामातितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नवृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे कुड़ियदिले कौन
ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। बलं मित्रतां सर्वभूतानां धामदिवोकसा गतावृत श्रीकृष्णस्य श्रीकृष्णंकर पीतशेषं पीत अवशिष्टं अतएव अमृतम अमृत स्वरूपं तस्य देवक्या पय स्तन दुग्धं पीत्वा। भगवान श्री कृष्णंकर जो भुक्ता अवशिष्ट कुआगल उच्छिष्ट से अमृत सदृश देवकी मातांकर दुग्ध पान करी नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्ध आत्मदर्शन नारायण अंग संस्पर्शेन प्रतिलब्धं संप्रातं देवा वयमित्य आत्मदर्शनम आत्मज्ञानं जय ते षड्देवाः। कहले नारायण अंग संस्पर्शनम नारायण अंग स्पर्श द्वारा भगवान ताको स्पर्श कले कौन कले प्रतिलब्ध संप्रातं देवा तांकर देवता स्वरूप प्रतिलब्ध होला लाभ होइतिला अभिशप्त होइतिले तो तेणु भगवान को संस्पर्श माने देवस्वर लाभ होला। गोविंदं श्रीकृष्णं देवकीं पितरं वसुदेवं बलं रामंच नमस्कृत्य तब श्रीकृष्ण को देवकी माता को वसुदेव बाबा को बलराम को नमस्कार करी निशतांग पश्यतः सर्वभूतानां पुरत एव दिवोकोशां देवानां धाम निवासं स्वर्गम इत्यर्थ जजुगतः चाले शिष्य देवलोक चाले पूरा। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର पीता वशिष्ठ स्तन्यमृत पान एवं नारायणଙ୍କର अंगस्पर्श लाभ हेतु ସେମାନେ स्वकीय देवस्वरूप अवगत होई श्रीकृष्ण देवकी वसुदेव एवं बलदेव को प्रणाम पूर्वक सर्वभूतर समुद्र देवलोक गमन कले। सर्वभूतर समक्षे समस्ते देखुं सर्वलोक चले देवलोक। ये कहले भगवान श्रीकृष्ण पीत वशिष्ठ स्तन्यामृत पान माने भगवान केतल स्तन्य पान करते देवकीर श्रीकृष्ण जो स्तन्यपान कर अवशिष्ट उच्छिष्ट जहाँ कहला से पान कले यही 6 जन। प्रश्न उठी विश्वनाथ उठेले श्रीकृष्ण पान केतले कले प्रकट होला पर तो पलैथिले मथुरा को तार कनक्लूजन उपवास पढ़ुंट गदाधारी श्रीकृष्ण पान कर अर्थात कंस कारागार श्रीकृष्ण जिते पितामातार सम्मुखें सद्य प्राकृत शिशु हेले प्रथम तो चतुर्भुज विष्णु रूप प्रकट होते देवकी जो प्रार्थना कले एत बड़ रूप छोट लुचेक रखी भगवान छोट रूप हो गले से नंद महाराज गृह गमन समय ठाकुर जी कहले मत नहीं छाड़ नंद गृह रे नंद महाराज घर को तले जीवे दुग्ध ए दूर गमन जन्य बहुत दूर को जीव पड़ो शिशुर गला सुखाए ना शिशुर गला जमी सुखी न जीव ये स्नेहवशत श्री देवकी देवी श्रीकृष्ण स्तन्यपान करते ये स्तन्यपान करदे वसुदेव को दे देते से उच्चिष्ट थिला।
ସେତେବେଳେ ବଳା ନା থাকিলেও এইখানে ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ଯାଇতেছে ନାରାୟଣର ଅଙ୍ଗ ଶଂସ ଦ୍ୱାରା ତାମର ଦେବତା। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟ ନଥିଲା, ବେଶୀ ସମୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଉକ୍ତି ବୁଝାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେବଲୋକ ଚାଲିଲେ। तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमन निर्गमं मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप। हे राजन, देवी पूजनीय देवकी तं तादृशं, यही जो अद्भुत लीला को दर्शन कले। चले ना देवत्व प्राप्त ही चले, स्वयं देव शरीर प्राप्त ही ये देखिकी कौन कले, मृता गमन निर्गमं मृतानां श्रोतानां समीपे आगमनं पुनस्तत्व निर्गमं देवलोक प्रयाणं च दृष्ट्वा। मृत पुत्र मैंने आउे जीवित हो आसिले, आसला आउे पुनर्बार देवलोक प्राप्त हो चलिए। ये सब देखी सुविस्मिता अति विस्मयग्रस्ता सती बड़ विस्मित हो गए। कृष्ण से रचितां कल्पितां मायां सुशक्ति विशेषं मैंने भाविले कौन, ये निश्चित कृष्णकर रचित माया ये। हे राजन, पूजनीय देवकी मृतगणकर तादृश आगमन एवं पुनः देवलोक प्रस्थान दर्शन रे अतिशय विस्मयग्रस्त हुई यह भगवान श्री कृष्णकर रचित माया बोली निर्णय कले। बुझीगले देवकी माया यह भगवान कर माया बोली। आसिले चलले माना बोले। एवं विधान्यत भूतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्यान्यानन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत। हे भारत, हे भरत वंश कुलनंदन परिकित अनंत वीर्यस्य अपरिमेय प्रभावस्य, परिमेय न अपरिमेय अनंत वीर्यस्य असीम हे परमात्मा न कृष्ण से कृष्णकर एवं विधानि अद्भुतानि आश्चर्यानि अनंतानि असंख्यानि बीजानि वीर चरितानि सन्ति वर्तते। से श्री कृष्णकर ये प्रकार अनेक अद्भुत चरित्र सब रही। हे भरत कुल नंदन अनंत प्रभावशाली परमात्मा श्री कृष्ण के तादृश आश्चर्यजनक असंख्य वीरत्वयुक्त चरित्र वर्तमान रही। यही प्रकार भगवान को चरित्र सब वर्तमान रही माने नित्य से नष्ट नहीं। जगत सब इतिहास गर्भ लीन है, सब चरित्र सब संसार घटना कथा सब, किंतु भगवान कथा नित्य अद्भुत लीला सब कर भगवान। देखो ना मृत पुत्र को बंचाई के आने आउे पुनर्बार स्वरूप प्राप्ति कर पठेदेले पूरा देवलोक को। हाँ हाँ देवलोक स्वर्ग, देवलोक चलले देवता थे मैंने। ये सब अद्भुत कथा नहीं, मरिया को बचाऊ बचाई लोग छाड़ ताकि जो जन्म मृत्यु सब भगवान की इच्छा हो। किए मरुची किए बचुची ठाकुर की इच्छा सब निज निज कर्म फल लिखी आनी था सब मरुंच। शिशुतोवाच जयीद मनुश्रोनति श्रावयद्वा मुरारे चरितमृत कीर्ते वर्णितं व्यासपत्रे जगदगविदलं तद्भक्त संकर्णपुरं सत्कर्णपुरं भगवती कृतचित याति तत्खेम धाम। शिशुतोवाच हे मानव, हे मुनिगण, व्यासपुत्र सुखदेव को द्वारा वर्णित महाराज परीक्षित समीपे कीर्तित, महाराज परीक्षित के सम्मुख व्यासपुत्र सुखदेव को द्वारा वर्णित व कीर्तित ये अमृत कीर्ति है। अमृत कीर्ति यस्य तस्य मुरारे श्री कृष्णस्य, जो श्री कृष्णकर जो अमृत कीर्ति अमृतमय कीर्ति
अलंग निशेषं यथा भवति तथा जगत धगभीत जगतम अघं पापं विनति तत्तथा जगतर पाप ज नष्ट हो तद्भक्त सत्कर्ण पुरंग तद्भक्त अनंत सत्कर्ण पुरंग परम सुखावहं कर्ण भरण रूपम। जो माने आकंठ आकर्ण कर्णरे भरी पान करती पूरा श्रवण करती तांकर कौन हुए कर्ण आभरण रूपम कर्णर आभरण जो अलंकार ये जो भगवान कीर्ति कथा हो कर्णर अलंकार आ परम सुखावं परम सुख श्रवणं मंगलं श्रीमदातीतं श्रवण मात्र मंगल ये श्रवणैक मंगलम कहला श्रवणं मंगलं सुखपुरा कथा सेमती ईदं चरितम एतद्वृतम एज चरित्र अनुशृणोति निरंतरं शृणोति श्रावयत वा अथवान्यम श्रावयत ज सह भगवती कृतचित कृतमावेशितं चितं जैन स तथा भूत्वा तत्क्षणं मध्यम क्षणधाम कालादि भयरहितं लोकं जाति प्राप्नोति। जी सुनियो ना से लोक प्राप्त जो लोक काल आदि कालर गति नाई काल आदि भय रहित काल आदि भय जोटी नाई से लोक से गति करियो। श्री सुत बोलें हे मुनिवर महर्षि सुखदेव कर्तुक महाराज परीक्षित निकट में वर्णित अक्षय कीर्ति संपन्न श्रीकृष्ण चरित कथा जगतर जावतीय पाप विनाशक एवं तदीय भक्तगणकर परम सुख वह कर्णभूषण स्वरूप होता है। जी यही श्रवण बा अन्यर निकट कीर्तन करती सी तद्गत चित्त ही कालादि भय रहित तदीय मंगलमय धाम लाभ करी प्रकार ये भगवान को जो अम्लान कीर्ति जो कथा की जगत रे सब पाप नष्ट करते है। नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणाशन भगवान का कथा कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन और द्वारा जगत सब सर्व पाप जिते प्रकार पाप अच्छे नष्ट हो माने पातक महापातक लघुपातक अतिपातक जिते सब पात सब रही ब्रह्महत्या गोहत्या तो आरंभ कर बड़ बड़ पाप पर्यंत से कथा शुणिया दरकार। शुणुतांग सुखतांग कृष्णे परम पुरुष जो मैंने परम पुरुष श्रीकृष्ण कथा शुणुंट ना तांकर हृदयस्थ अभद्राणी विधुनति सुरसता हृदय अभद्र चित सब नष्ट हो हृदयस्थ अभद्राणी अंतर्भित अभद्र अभद्राणी कौन अभद्राणी जिते अनर्थ सब अच्छी जिते अमंगल अपशुक्न सब नष्ट हो जन्म जन्म धीरे जो कुछित सब भावना रही ये सब नष्ट हो हृदरोग मास पनित चिरेण धीरे कहले महाराज को श्रवण कलापर हृदय जो काम रोग से नष्ट हो जो द्वारा जगत विक्षिप्त हो संसार भगवान को कथा ही से प्रकार शोक मोह भय नष्ट हो शोक रही भय रही मोह रही से तो कपिल भगवान कहले हे माते मोर बीर्ज्योति कथा साधु मान मुख खाली श्रवण कर शतांग प्रसम बीर्ज संबित आपको सुनले कौन भगवंती हृत कर्ण रसायन कथा ये कर्ण रसायन सदृश अमृतमय कथा ये जिते शुणियो ताहले कौन हम श्रद्धा भक्ति रति आसो धीरे धीरे भगवान प्रति ये कथा ये प्रकार मान हृदय को शांति दब कर्ण को भी एते मधुर ये मिष्ट पूरा पूरा शांति प्रदान करियो एथिपई
ନିବୃତ୍ତ ତ ସେ ଉପଜ୍ଞ ମାନତ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନର ତୃଷ୍ଣା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଆକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି କଥାକୁ, ଭାଗବତ କଥାକୁ। ନିବୃତ୍ତ ତ ସେ ଉପଜ୍ଞ ମାନତ ଭବୌଷଧି, ଭବର ଔଷଧ ଇଏ, ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ଇଏ। ତାପରେ ହୃଦୟର ହୃତ୍କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ, ହୃଦୟର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣର ଇଏ ଅମୃତ ସଦୃଶ ମିଠା ଇଏ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଧ ସଦୃଶ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ହୃଦୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଆତ୍ମଘାତୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେନି। ତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସେମାନେ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଘାତୀ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି, ଜଗତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରେ କଳିପ୍ରହତ ଯେଉଁମାନେ, ତମାନେ କଥା ରୂପକ ନୌକା ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କର। ଭଗବତ କଥା ରୂପକ ନୌକାର ହିଁ ଅବଗାନ ରହିଲେ, ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଭବସାଗର ପାରି ହେଇପାରିବ। ଶ୍ରୋତୃ ମନ ଅଭିରାମ, ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ମନକୁ ଅଭିରାମ କରେ। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ତ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଥାର ମହିମା ଏ ପ୍ରକାର। ହରିକଥା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଉନି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ବିବେକର ଉଦ୍ରେକ ହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର। ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଖାଲି ବସିବା କଥା କୁହାଯାଏନି, ଶ୍ରବଣ କରି ମନନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ବସିଥିବ, ଶୁଣୁଥିବ, ଢୋଳଉଥିବ, ଏସବୁ ହବ କି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଚରିତ୍ର ଯେ ଶୁଣିବ ସେ ସିଧା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ। କାଳାଦି ରହିତ ତଦୀୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଧାମ, କୁଡ଼ା ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ। କହିଲେ ଅମୃତ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଯାହାର, ଅମୃତମ ଏବ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ, ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବା ଯଶ ଅମୃତ କୁହାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କଥା ବି ତାଙ୍କର କଥା ଅମୃତଂ କୁହାଯାଇଛି। କଥା ଅମୃତ ଗୋଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତରେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ସୁବୁଧ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ କଥା ଅମୃତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅମୃତ ପାନ କରି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ଅମୃତ ପାନ କରି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି, ବରଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସଦ୍ଗତି ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ପରିବେଷଣ କଲେ ସରିଯିବ, କଳସୀ ଭିତରେ ଥିଲେ। କଥା ଅମୃତର ଶେଷ ନାହିଁ। ମନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଅମୃତ ସଦୃଶ। ତାହାର ଅମୃତତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ପାପ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ରୋଗ ଭେଦକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପୁର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଆବରଣ ହେବ। ତଦ୍ଭକ୍ତାନାଂ ସଂସାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣାନାଂ ତୁ କର୍ଣ୍ଣପୁରଂ କର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସଂସାରରୁ, କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି, କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି, ବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣର ଆବରଣ, କର୍ଣ୍ଣର ଆବରଣ ଅଳଙ୍କାର। ସଂସାର ରୋଗ ଭେଦକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଗଣ, ସଂସାର ରୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଭେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟଲାଭ କର। ସଂସାର ରୋଗ କ'ଣ? ସଂସାର ତ ଗୋଟିଏ ରୋଗ, ତୃଷ୍ଣା। ତୃଷ୍ଣା ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେ ତୃଷ୍ଣାକୁ ବି ଯେଉଁମାନର ଉପନୋଦନ ହେଇଛି। ତୃଷ୍ଣା ଯାହାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତୃଷ୍ଣା ରହିତ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଖାଲି ଅହରହ ଏଇ କଥା ହିଁ ପାନ କରନ୍ତି।
मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत समांग नित्य तुष्यंती च रमंती से जो कहगला वैष्णव मान भक्तान एकमात्र काम्य हरिकथा ही कीर्तन कर हरिकथा श्रवण करी महाप्रभु जोड़ी जिते जाती समस्त कथा ही शुणाती कथा ही कहते शुणापी चेष्टा करती अधिकारी मान पाखर ये मार्ग एक कथा सुलभता अच्छी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्य पारमहंस संहितां 82 दशम स्कंदे मृताग्र जानयनं नाम पंचशीतम अध्यायः इति श्रीमद्भागवते दशम स्कंदे पंचशीतम अध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत सारा दर्शन टीकार अनुवाद समाप्त है वर्तमान 67तम अध्याय ए अध्याय पढ़िया अर्जुनंकर दंभ सहकारे अर्जुनर दंभ सहकारे सुभद्रा हरण श्रीकृष्ण मिथिला आगमन पूर्वक बहलास्यो श्रुतदेव के सद्गति प्रदान वर्णित अर्जुन जो सुभद्रा को हरण कले सुभद्रा हरण श्रीकृष्ण मिथिला गमन कर चरित्र पर आधारित अध्याय सुभद्रा हरण गोटे इंटरेस्टिंग चरित्र सुभद्रा हरण पर गोटे कला अच्छी प्राय गंजाम से प्ले करती भारत लीला तार ना भारत लीला भारत लीला महाभारत कथा नहीं अर्जुन आसे सुभद्रा को हरण करी आरि उपरे कवि सब लिखिं नाटिक ढंग से विभिन्न गीत विभिन्न छंद चौपदी अलंकार सब रही सुभद्रा जड़े होती दुआरी जड़े होती से दुआरी प्रश्न कर अर्जुन आसुँच से प्रश्न कर विभिन्न प्रकार प्रश्न कर से प्रश्न उत्तर जो चलती तारी ऊपर नाटक या अद्भुत प्रश्न सब थाए ये तो सुभद्रा हरण दे सुभद्रा को किंतु हरण कर अर्जुन छद्म बेस अर्जुन बेस आसले ही न था छद्म बेस श्रीकृष्ण क्यों जानी दाऊ दादा जापारे यही चरित्र ये श्रीराजोवाच ब्रह्मन् वेदितुम् इच्छामः रामकृष्णयः यथोपयेमि विजयो जाममासीत् पितामही हे ब्रह्मन जा मम पितामही आसित जे मोर पितामही आसित रामकृष्ण सुसारंग भगिनी सुभद्रा नामनी तांग श्री सुभद्रा नामनी विजय अर्जुन यथा उपाय में जेन उपायन परिणीतवान तद वयं वेदितुं भवत सकाशत ज्ञातुम इच्छा मु इच्छा कर मोर पितामही पितामही का कहला परीक्षित बापा किए कि परीक्षित बापा किए है भल पाठ शुणुच तुम सब अभिमन्यु बापा
अर्जुन जेजे क्या कहला बापांकर बापा बाहू को जेजे कहला अर्जुन को कहले पितामह पितामह तार अर्थ जेजे अर्जुन को जेजे कहुई गुस्से गोटे आउट शब्द कौन गुस्से पास ना कौन से जेजे को कहे कि मातामही जेजेमा पितामही आसी अर्जुन कहुई तांकर पितामही थिले बोले कहले हे ब्रह्मण जी मोर पितामही थिले रामकृष्ण भगिनी से सुभद्रा देवी को सुभद्रा कथा कहुई सुभद्रा पितामही केमती हेले है अर्जुन को स्त्री पितामही है ठीक जेजेंकर स्त्री है पितामही जी मोर पितामही थे तार किए पितामही थे सुभद्रा थे रामकृष्ण को भौणी से सुभद्रा देवी को जे रूप अर्जुन विवाह करते अपना निकट श्रवण करने इच्छा कर भल प्रश्न कर सुभद्रा को पितामही बोली संबोधन कले जेजेटा को ना धरी कहते अर्जुन बोली बढ़िया सुभद्रा को अर्जुन को परिणय केमती था पचार कि प्रकार विवाह कले ये 86तम अध्याय सन्यासी वेशधारी अर्जुन सन्यासी वेश जाते सुभद्रा को हरण करते श्रीकृष्ण निज भक्त द्वय राजा मंत्री ब्राह्मण को कृपा करिवार जने मिथिला जाइथिले दी जन भक्त थिले जने राजा भक्त और जने ब्राह्मण भी जने भक्त थिले दी जन जो कृपा करिया मिथिला जाइथिले से विभूति प्रकाश होइछि अनंतर कथा उपसार लक्षण देखिया महाराज परीक्षित प्रश्न कले तो सुखदेव गोस्वामी ये प्रकार श्रीकृष्णकर जो पूर्व लीला कथा कहले देवकी पुत्र फेरे देते स्वयं स्वर्ग को चलीगले यही कथार कथा गोटे विराम है लगे तेणुक से पुनर् गोटे प्रश्न उपस्थापन करदे कहले हे प्रभु बलदेव हईते आरंभ करी अनिरुद्ध पर्यंत विवाह सकल श्रवण करिया बलदेव अनिरुद्ध पर्यंत सब विवाह कथा शुणी कि सुभद्रा विवाह श्रवण करना विजय अर्थात अर्जुन तांकर विवाह किंतु आमार अवश्य जिज्ञास्य कथा कहतु अर्जुन जो विवाह करते अगर कथा शुणा लालस सहित गोटे गोटे प्रश्न कर उपयुक्त शिष्य ना परीक्षित महाराज प्रश्न कल सुभद्रा परिणय सुभद्रा हरण श्रीशुकवाच अर्जुन तीर्थयात्रया पर्यटन बनिं प्रभु गतः प्रवासमसुणन् मातुलेयं सात्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सुः सयतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगा तल्लिप्सु सयतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामागमा
शिशुकोवाच प्रभु अर्जुन तीर्थयात्रायां तीर्थदर्शन प्रसंगे अवनी पृथ्वी पर्यटन भ्रमण। अर्जुन तीर्थयात्रा चलले पृथ्वी पर्यटन करने पृथ्वी पर्यटन बाबरे सारा पृथ्वी बुलुछन से तो अखंड भारत वर्ष थिला ना पूरा पृथ्वी नाड़ भारत वर्ष अजनाब वर्ष कहुए जाको जम्बू द्वीपर गोटे वर्ष ससागरा धरित्री सम्राट अर्थ कौन पूरा एक छत्री कहले पृथ्वी अवनिंग पर्यटन आसले कोड़ी प्रभासगत प्राप्त सन प्रभास क्षेत्र को आसिले स आत्मन मातुले शस्य मातुल कन्या मामुंकर झील तांग सुभद्रा राम बलदेव दुर्योधन दास्यति अपरे न च वसुदेवदय न दास्यन्ति इति अशृणुत लोक मुया श्रुतवान ततः। सुखदेव कहले हे प्रभु अर्जुन तीर्थयात्रा प्रसंग रे पृथ्वी पर्यटन करी करी एक समय प्रभास उपस्थित होई श्रवण कले जे ताहार मातुल कन्या सुभद्रा को बलदेव दुर्योधन हस्ते प्रदान करने को इच्छा करछंती। दुर्योधनाय दास्यति अपरे न च किंतु वसुदेव न दास्यति किंतु वसुदेव की इच्छा ना बलदेव को शिष्य दुर्योधन तेणु भौणी सुभद्रा को दुर्योधन को देवाई से इच्छा करछंती। एटा शुणिले कोड़ी प्रभास क्षेत्र अर्जुन शुणिले किंतु वसुदेव प्रभृति अन्यान्य आत्मीय गणे वसुदेव न दास्यन्ति सेतले अर्जुन मन तो लोभ रही गला सी शुणला परे तलिप्सु तस्या मातुलेज्य लिप्सुसन तांको प्राप्त होगापाई त्रिदंडी जति भूत रामं पंचयितुं पूज्यतमं त्रिदंडी वेशं विधाय द्वारकम आगात त्रिदंडी वेश धारण कर आसले साधु वेश साधु वेशरा सस्ता ना कौन जी साधु वेश पड़ी जाती रावण ही पड़ता सेमती इंद्र ही पड़ते से प्रकार कृष्ण जानते श्रीकृष्ण ईशारे कृष्ण जानते बलदेव कहीं बलदेव राजी हे तो बलदेव चाहते दुर्योधन देवाई कथा न से रखिए से साधु वेश धरी सन्यास प्लान कर धरी पड़ा आसले। श्री सुखदेव कहले प्रभु अर्जुन तीर्थयात्रा प्रसंग में पृथ्वी पर्यटन करी करी एक समय प्रभास उपस्थित ही श्रवण कले जे ताहार मातुल कन्या मामुंकर झील सुभद्रा को बलदेव दुर्योधन हस्ते प्रदान करने इच्छा करछंती किंतु वसुदेव प्रभृति अन्यान्य आत्मीयगणकर तद विषय सम्मति नहीं सेतेबेले सी एक कन्या ग्रहण अभिलाषी हुई त्रिदंडी सन्यास वेश द्वारकार उपस्थित हेले यही प्रकार वेश धारण द्वारका पड़ेले त्रिदंडी वेश से सुभद्रा को हरण कार्य श्री अर्जुन निज प्रिय सखा कृष्णकर साहाय्य और साहस द्वारा बलराम को वंचना करने पूज्यतम त्रिदंडी वेश धारण करते पूज्यतम शब्द लगे त्रिदंडी वेशटा गोटे सम्मान्य वेश सन्यासी वेशटा किंतु अर्जुन को सदृश एत बड़ भक्त गोटे सन्यास धारण कर जन को हरण करने ये श्रीकृष्णकर इच्छा श्रीकृष्णकर बल श्रीकृष्ण साहाय्य साहस एत बड़
ପୂଜ୍ୟ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ହରଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା, ଭଗବାନ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନହେଲେ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ବେଶ ଏ ପ୍ରକାର ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ନା, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ ପୁରା କିଡ଼ନାପ୍ କଲେ ବେଶ ଧାରଣ କରି, ପୁରା କଥାଟା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନ୍ଟା ତାଙ୍କରି ହିଁ। ତତ୍ର ବୈ ବାର୍ଷିକାନ୍ ମାସାନ୍ ବସ୍ୟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧକ ପୌरै ସଭାଜିତ ଅଭିଘ୍ନଂ ରାମେଣ जानता च सह। पौरै पूर्ववासिभिः अजानता, पूर्ववासी अजानता अर्जुन तेन तम विदता। ताको जानी पारलेनी अर्जुन बोली। रामेण च अभिघ्नं निरंतरं सभाजितः त्रिदंडी जतितेन सम्मानितः स्वार्थ साधकः स्वप्रयोजन साधक कन्यां प्रेप्सु। बलदेव भी चिन्ह पारलेनी, बरं भावुଛନ୍ତି जन त्रिदंडी, ସେଥିପାଇଁ निरंतरं त्रिदंडी जतितेन सम्मानित स्वार्थ साधक से प्रयोजन साधक कन्यां प्रेप्सु। आंकर अभ्यर्थना करने आंको सेवा करने तांकर कन्या को प्रेरणा करथिले। सह अर्जुन तत्र द्वारकायां वार्षिकान् वर्षाकालीन मासन अबात सिद्ध वै वासं कृतवान्। कहले पूर्ववासीगण एवं बलदेव ताहाकु चिन्हि न पारी त्रिदंडी ज्ञान रे सर्वदा तांकर सम्मान कले से स्वार्थ साधन अभिलाषी हुई तथा वर्षाकालीन मास समय अतिबाहित कले, सम्मान कले। हाँ, तिनी स्वार्थ साधन अभिलाषी, कहीं स्वार्थ जाइछन्ति, प्लान कर जाइछन्ति, उद्देश्य सुभद्रा प्राप्त है, एथिपाई से वर्षा समय से रही गले। स्वार्थ कौन थिला? स्वप्रयोजन साधकं कन्यां प्रेप्सु। सुभद्रा को प्राप्त होगा आंकर स्वार्थ थिला, सेथिपाई से अर्जुन द्वारका रही गले। पूरा वर्षा 4 मास रही। एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्रातं शुश्रुधयोपहृतं भैक्ष्यं बलेन बुभुजे किले। एकदा कदाचित थरे तम अर्जुन को आतिथ्येन अतिथि सत्कारण धर्मेण, अतिथि सत्कार धर्म अनुजाई निमंत्र आहूय गृहम आनीय, निमंत्रण घर को निमंत्रण कले। किए? बलदेव। बलेन श्रद्धया जत परिविष्ट तत् भैक्ष्यं भिक्षा लब्धं भोज्यं अर्जुनम भुक्तवान। अर्जुन को भिक्षा देले। बलदेव जी कौन कले? सन्यासी ज्ञान रे तांको निमंत्रण कले। त्रिदंडी बेश धारण कर ये कौन जाओ जाओ कौन घरे से थे ना कौन अतिशाला रखाई सन्थ निवास रखाई कि बलदेव थे घर को डाकिले आगु आतिथ्यता अति सत्कार करने।
एकदा बलदेव आतिथ्य विधान अनुसार ताहाकु स्वगृह निमंत्रण पूर्वक श्रद्धा सहकारे जहाँ परिवेशन कले से तत्समूह भिक्षालब्ध अन्न भोजन करते निमंत्रण कराइथिला। एक दिन चतुर्मास्या व्रतर शेष चतुर्मास्या व्रतर भितर नहीं शेष चतुर्मास्या व्रतर शेष बलदेव कर्तुक अर्जुन निमंत्रित भक्ष्य द्रव्य भोजन करते अर्थ चतुर्मास्या व्रतर काढ़ी जाए खाया कथा नहीं शेष लिखिले वाटा कहीं लिखिले चतुर्मास्या व्रत शेष बलदेव डाकिले तो 4 मास काल सी अच्छा से डका है व्रत चलता व्रत शेष से डाक चतुर्मास्या व्रतटा कले सीना ऐसे पालन हम आमर 2 मासिया है पुरुष मास कार्तिक मास गले भोजन कले सीठी सो अपश्यत् तत्र महती कन्यां धीर मनोहरा प्रीत्यतिफुल्लक्षण तस्यां भावक्षुब्धं मनो ददे सह अर्जुन से अर्जुन तत्र बलदेव गृहे बलदेव के घरे धीर मनोहरां धीराणाम अपि चित्त हरिणी बाबा धीर मानकर मन को मचित्त मध्य हरण करे धीर मान को वीर नहीं धीर धी शब्द धी श्लोकटा देखुन धीर मनोहरा धी धी धीरा अधीर दैट अनदर थिंग धीरा अधीर अनदर थिंग धीर नॉट वीर ये धीर माने जो माने प्रज्ञावान जो माने संजत जो माने श्रृंखलित धीरा धीर वीर हूँ अलग कथा वीर माने फाइटर जन योद्धा ये वीर नेड़ा ब नेड़ा ध एटा धीरे धीरे एटा वीर ना वीरटा अलग कथा वीर शब्द वीर मान को तो जेल आकर्षण कर दो वीर मान को जेल आकर्षण कर दो धीर शब्द एटा ये कहले तत्काल तीन तथा धीर जनगण रो मनोहारिणी धीर जनगण मनोहारिणी एक अपूर्व दर्शना अपरिणीता बाला के दर्शन कले धीर शुण धीर मनोहरा वीर मनोहरा कथा वीर मान को जेल हरण कर दो कि धीर शब्द श्लोक ये लिखा गला वीर मान को जेल स्त्री जेल हरण कर दो बड़ कथा नहीं पुरुष तो स्त्री बस से बड़ कथा नहीं जिते बड़ वीर हलते से स्त्री पाखे त्रिपुर विजय हो तो पुरुष स्त्री पाखे से शरणा ये अनुगत्य हम वीर मान को प्रभावित धीर शब्द जो संजत था जो मान चित्त स्थिर जो मान प्रज्ञावादी जो मैंने से मन हरण करले एत सुंदर थे से श्लोकटा हूँ धीर मनोहर धीर मान को मन को हरण करती प्रीत्युत्फुल्ल क्षणद भाष्यां भावाक्षुब्धं मनो ददे कहले धीराणाम अपि चित्त हरिणी धीर मानकर मन को मध्य जो चित्त हरिणी आम अन्यटा देखा ना अर्थटा महतीम अपूर्वां कन्याम अपरिणीतां बालिकां अपश्य दृष्टवान से देख ये तो जाइए से उद्देश्य दर्शन ही ना प्रथम ये दर्शन है तस्यां प्रीत्युत्फुल्ल क्षण प्रीति प्रफुल्ल लोचनासन श्री सुभद्रांकर प्रफुल्ल लोचन प्रसन्न प्रीति भरा प्रसन्न नयन भाव क्षुब्धं भावेन रक्त अभिप्रायेण क्षुब्धं क्षुभितं मन तद धृतवान कहले से समय से धीर जनगणकर मनोहारिणी एक अपूर्व दर्शना अपरिणीता
ବାଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରୀତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନୟନରେ ଭାବାକ୍ଷୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଓ ଅର୍ଜୁନଜୀ କ'ଣ କଲେ, ପୁରା ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯେମିତି ଭାବକ୍ଷୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଭାବର ଆବେଶ ଆସିଲା ନା, କ୍ଷୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପିଲା ଏମିତି ଲାଳସା କରି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଚିତ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ଧୀର ମଧ୍ୟ ବୀର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୀର ତାପରେ ଧୀର। ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଳବାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପରଟା ବଳବାନ, ବୀର ତ ବଳ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀର ବଳବାନ। ଧୀର ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଧୀର ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଏ ସଂଯତ ଥିଲେ, ଇଏ ଅସଂଯତ ବୀର ନଥିଲେ। ବୀର ଅସଂଯତ ଥାନ୍ତି ସାର୍, ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଳବାନ ଥାଏ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଧୀରା ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ପରଟା ତାର ସେଟା ବଳବାନ ଥାଏ, ପାୱାରଫୁଲ୍ ବେଶୀ। ଅର୍ଜୁନକୁ ମନକୁ ମୋହିତ କରିବା କ'ଣ ସହଜ କି? ଆଜି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ନାଗାର୍ଜୁନ କିଏ ଜାଣିଛ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ। ନାଗକନ୍ୟା ସହିତ ପରିଣୟ ହେଇଥିଲା, ସିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ସହିତ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଅରୁଷରୁ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିବର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏ ଶିବଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗଣ୍ଡାକୁ ଶିବଙ୍କର ବଡ଼ ବଗିଚା ପାର୍କ ଅଛି ଗୋଟେ, ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ, ସେଇଠି ସେ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଇଏ ଗଣ୍ଡା ଗୁଆଳେ ଶୁଣାନ୍ତି କି? ଏ ଗଣ୍ଡା ପାଳକ ଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନରେ ଗଣ୍ଡା ପାଳକ ଥିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ। ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗଣ୍ଡାକୁ ଶିକାର, ଏବେ ତ ଗଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡା ଦେଖିଛ ନା? ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଦେଖିଛ? ସର୍କସରେ ଦେଖିନ ଗଣ୍ଡା? ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କାହିଁକି ଶିକାର କଲେ ଛାଡ଼ିବେ କି? ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମହାଭାରତର ହିରୋ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ବଧ କରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ ପୁରା। ଅର୍ଜୁନ ମରିଗଲେ ସେଠି ହାତରେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମରିଗଲେ, ସେଠି ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଆଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଦିଭାଗ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ହିରୋ ମରିଗଲେ କମ୍ କଥା ନା। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ବଞ୍ଚିକି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସେଠି ଦେଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଇଏ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ ସେ ନାଗାର୍ଜୁନ। କେତେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ପୁରାଣରେ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି। ନାଗାର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି କେତେ ନାଗମାନେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଟାକ୍ କରାଥିଲା ମୋଗଲ ମାନେ, ଆଉ ଯବନମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲୀ ସବୁ ମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାମାନୁଜ ଆସିଥିଲେ, ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେମାନଙ୍କ ନାଗାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି, ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। ସେ ନାଗାମାନେ ମାନେ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାମାନୁଜଙ୍କର 24ଟା ନା 27ଟା ମଠ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ। ନହେଲେ ମୁସଲିମାନ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଛିଞ୍ଚତର କରିଦେଲେ, ଦେଖୁଛ। କିନ୍ତୁ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଫାଇଟ୍ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାଧୁ ମରିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଜି ନାଗ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଇ ବେଶ କରାଯାଇଛି। କେତେ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ, ଆଉ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଶଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କେଉଁ କଳ୍ପରେ କେଉଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଦଲା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଦଲା ପାଞ୍ଜିରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ନିୟମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷ
ପଞ୍ଚକ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚକଟା 6 ଦିନ। ହଁ, ଏକାଦଶୀ ଟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଦିନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 6 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଟୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏକାଦଶୀ ଟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ଦିନ ପଡ଼େ, ସେଦିନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଏକାଦଶୀ ଟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟା ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି। ବାମନ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ଏପରି ବେଶ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। 5ଟା ବେଶ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ନିୟମ ରହିଛି ଚିରାଚିତ ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ 6 ଦିନ ପଡ଼ିବ ଏକାଦଶୀ ଟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଇ ବର୍ଷ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 26 ବର୍ଷ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। 26 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକାଦଶୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ପଞ୍ଚକଟା। ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ 6 ଦିନ। ହିସାବ କରୁନ, 6 ଦିନ ହେଉଛି ନା। ଭାବୁଥିଲ 26 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଲା 6 ଦିନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଦିନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 6 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଏ ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଆଜି ବନ୍ଦ କରାହେଲା ସବୁ। 144 ଜାରି ପୁରୀରେ, ମାନେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ବି କେହି ଉଠାଇ ପାରିଲେନି, ଫଟୋ ବି ଉଠାଗଲାନି। ମୋବାଇଲ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ପରା। ଆଜି ପଣ୍ଡାମାନେ ମୋବାଇଲ ନେବ, ସମସ୍ତେ ମନା କରାହେଇଛି। ଭାଇରାଲ ହେଲାନି, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଖାଲି ପତିତ ପାବନକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ। ଏପରି ପତିତ ପାବନକୁ ତ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଲା। ଯେଉଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ଫଟୋଟା ଦେଇଛି, ଫଟୋଟା ବାହାରିବ ନା, ପୁରୁଣା ଫଟୋ ତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲଟା ବାହାରିବ ନା। ଖାଲି ସେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରାହେଇଗଲା। ନାଇଁ କେବେ ପଡ଼ି କିଏ ଜାଣିଛି, 26 ବର୍ଷ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 93ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ, କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଜାଣି। ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ସେ 93ରେ ହୋଇଥିଲା, 3ଟା ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଦଳାଚକଟା, ଏତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। No. Before declared, now the government very strictly prohibited this thing, telecasting. OTV କରି, OTVର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ। OTV ଆମର ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ନା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ OTV ଫସିଗଲା। OTVର ଯେ ମୁଖିଡ଼ାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଜେଲକୁ ନେଇ ସରକାର, ପଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ପରା, ଯିଏ ଭାଇରାଲ ଗଲା ସେ ତ ଅପ୍ରକଟ କରୋନାରେ ପଳେଇଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଉଦ୍ବେଗ ଦିଆହେଲା, କଷ୍ଟ ଦିଆହେଲା, ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ରହୁଛି ନା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ। ପ୍ରଶାସନ ତା OTVଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମୁଖେଡ଼ ଧରି ପଳେଇଛି, ଫସିଯାଇଛି ପୁରା, ବାହାରି ପାରୁନି ଗୋଟେ କେସ୍। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ହେଲା ସେମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର। ସେଇଟା କହିବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ରିଜନ୍ ଅଛି, କାରଣ ବି ରହିଛି। ଆକୁ ବେଶୀ ଭାଇଟାଲ ନହେଲେ କାରଣ ରହୁଛି। ନ ହେବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସିଏ କାହିଁ ହେବନି। ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଲେ, ସେ ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦା ଆମେ ସହିତେ ନାପାରେ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦାକୁ ସେ ସହିପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବ, ଅପମାନ କରାଯିବ, ସେ କେମିତି ସହିବ? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଭଜନ କରୁଥିବା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କିଛି କ୍ରିୟା କରିବେ ନା, କାହିଁକି କରିବେ? କରୁଛନ୍ତି ତ, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଲା। ନା ଯିଏ ବି ଭଗବାନ ବିରୋଧରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁନ ଜୀବନରେ, କିଛି ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ଭଜନ କରି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ଜୀବନରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରିଦିନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ପୁଲିସ ଗୋଡ଼େଇଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲା, କହିଲା ଖୋଲିକି ନେଇଯିବି, ଚାଲ ତମ ଚନ୍ଦନ ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ ଖୋଲିକି ନେଇଯିବି ବୋଲି କହିଲା। ଲାଗିଲା ଟୋକା ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲେ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ତାର ସେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟିଗଲା, 1,50,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ।
ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାର ହିସାବ କିଏ ଦେବ? ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସଭାରେ କୁହାଯାଏନି, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ଖେଳିବାଟା, ମାରାତ୍ମକ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ କୁହାଗଲା ନା ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯଦିଓ ସନ୍ଥମାନେ ମହାତ୍ମାମାନେ କ୍ଷମାଶୀଳ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଯେ କ୍ଷମା କରେନି, କଥା ସତ ନା। ସାପୀତଂ ଚ କାମେ ବିକ୍ଷ୍ୟ ନାରିଣାଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମଂ ହସନ୍ତି ବିଡ଼ିତାପାଙ୍ଗି ତନ୍ୟସ୍ତ ହୃଦୟକ୍ଷଣା। ସା କନ୍ୟା, ସେଇ କନ୍ୟା, ଅପି ନାରିଣାଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମଂ ରମଣୀ ଜନମନୋରମଂ ତମ୍ ଅର୍ଜୁନଂ ବିକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଶେଷ ନେଇଗଲା ରମଣୀ ଜନ ମନୋରମ, ମାନେ ଇଏ ବି କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବି ରମଣୀ ଜନ ମନୋରମ, ରମଣୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଯେ ରମଣ କରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇଏ ଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ହିରୋ ଓଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଡ଼ିତା ପାଙ୍ଗି ସଲଜ କଟାକ୍ଷା ତନ୍ୟସ୍ତ ହୃଦୟ କ୍ଷଣା ତସ୍ମିନ୍ନେବ ନ୍ୟସ୍ତଂ ହୃଦୟମିକ୍ଷଣଞ୍ଚ ଜୟା ସା ତଥା ହସନ୍ତି ଚକମେ ଅନ୍ୟ ବିଳସିତବତୀ। ସେ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରମଣୀ ଜନ ମନୋରମ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସଲ୍ଲଜ କଟାକ୍ଷରେ ତାହାର ପ୍ରତି ହୃଦୟ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ହେବା ତନ୍ୟସ୍ତ ହୃଦୟ ଇକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟାକୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନୟନରେ ଭାବ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଜୀ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ସେ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ତାହାକୁ ଅଭିଳାଷ କଲେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ନାରୀଗଣଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଦେଖିଆ ଏହି ରୂପ ଲକ୍ଷଣର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଏନି ଯତି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି। ଜାଣିଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଥିବ କୋ ମାତାଜୀ, ସେ ଜାଣିଦେବନି ନା ଏଇଟା ବେଶ ଢଙ୍ଗିଟା ଜାଣିଦେବ, ଏଇଟା ଭଣ୍ଡ ସାଧୁରା ସାଧୁ ଇଏ ଜାଣିଲେ। କାହିଁକିନା ଇଏ ପୁରା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା। ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କଲା, ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରି ରହିଥାନ୍ତ। ଇଏ ତ ବେଶ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ, ଏ ଖାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଭାବର ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହେଉଛି। କ୍ଷୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅତୃପ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ଥାଏ। ଏହି ଚାହାଣୀ ଦେଖି ସୁଭଦ୍ରା ପଢ଼ିଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଦେବ ପୁରୁଷ ଲୋକ। ଏତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ନାରୀଗଣଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର ଏହା ନିଜ ମନେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କାମନା କଲେ। କହିଲେ ଯେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର କାମନା ସୁଭଦ୍ରା ବି କରିଥିଲେ।
ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖିଥିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବଳଦେବ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଟା ବଢ଼ିଲା ତାଙ୍କର। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବେ ବୋଧେ, ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ତ ନ ଦେଖିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। କନ୍ୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ଯିବେ ତେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖ, ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ମିଳନ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଭିଳାଷ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର ତାଂ ପରଂ ସମନୁଧ୍ୟାୟନ୍ ଅନ୍ତରଂ ପ୍ରେସୁରର୍ଜୁନ ନଲେବେ ସଂଭ୍ରମଚିତଃ କାମେନାତି ବଲିୟସା। परं केवलं तं कन्यां समनुध्यायम अनुक्षण सम्यक चिंतन। तापर से कन्या को ही चिंता कले। कहले अंतर हर्तुम अवसरं प्रेप्सु प्राप्तुम इच्छामस अर्जुन। अपेक्षा कल अवसर के प्राप्त हो। अतीब लीलस्य महाबलेन कामेन भ्रमचितः भ्रमच्चितः जस्य सतताभूत सन। अतीब काम बल द्वारा से जार चिंता भ्रम्यमान जे संग्रामादि सम्मानम इत सुखं न लेवे। बलराम बलराम जिते सु द्वारका सम्मान दौरान से सम्मान जाक सुख भाया लगलानी। ये तो खाली तार चिंता रही कि प्राप्त हाँपाई आ कि सुख मिले। जो मैंने स्त्री चिंतन रुहति ना जगतर सब बलदेव सम्मान कर सम्मान तुच्छ होगा। चिंता कर केते पावरफुल काम शक्ति बड़ा डेंजर भाई। तखन अर्जुन सर्वदा यही कन्यार चिंतार निरत ही ताहाको हरण कर कोन रूप अवसर लाभ न कराए। किमती हरण करिए किडनैप करिए चिंता कर सुजोग मिलूनी। 4 मास पर डाकी घर को आउ डाक नहीं किए जानी। सुजोग अपेक्षा सुजोग मिलने हरण करने किंतु एपटे प्रबल काम बेगर तार चित्त भ्रम उपस्थित होइल किंतु से निजर अंतर्निहित काम शक्ति को रोकी पारना चित्त विभ्रांति होगा। से बलदेव प्रभुतर निकट सम्मान प्राप्त हो मध्य कौन से रूप सुख लाभ करते पारे ना। बलदेव निकट सम्मान पाई मध्य से सुख लाभ कर पारे। ये कितने पावरफुल। इतने भागवत एकादश स्कंद बढ़िया लिखा है श्लोक विद्या तपस्या स्वाध्याय तीर्थ पर्यटन सेवा ये सब किसी बेकार है जदि जार मन को स्त्री हरण करदेला। स्त्री भी जस्य मतिर हरम श्लोक हम पढ़े एकादश बहुत उपदेश एकादश स्कंद बहुत उपदेश अध्याय से जार मन को स्त्री हरण करछि तार सबू निष्फल सब किसी काम फल मिल फल प्रसव। ये विशेषकर आम साधु ना साधु संस्कृत यहाँ ही तफात है। प्राय विष्णु यहाँ ही कथा कहते प्राय से इंद्रिय सुखटा से प्रबल संयत कर पारती। साधु माने संयत रही एपाई हमको सम्मान करते आ कारण किसी ना। ये जो प्रकृति पुरुष आकर्षण यहाँ संसार प्रबल भाव रही है किंतु जो मैंने संसार छाड़ी आस भजन कर साधु होती से पाखे सुखटा न थाए। ये श्रेष्ठ स्थान दि जाए भजन चिंतन करके बंद करते। ये संसार लोक किए कौन कले मत किए गुरुत्व दियंती। मंत्री मैंने 10टा 20टा रखुच्च कथा किए किसी कहे कि साधु जदि क्या चाहिदेला क्या पाखे बसी पड़ा स्त्री माताजी पाखे पूरा भाइलेट हो तार कारण कौन कहीं यही सुखर मैंने वंचित
ये सुखर ऊर्ध्वर अच्छा माने ये समाज साधु कौन सम्मान दूँ कि से साधु वेश धारण के जो मैंने सब करुँचे भी से समाज पर कुप्रभाव पड़ी गोटे बैड इफेक्ट पड़ी क्या लोकों मानस पेटे यही छवि रही साधुर स्वरूप विषय संथर न लोक मानुएनि तुम देख आम जो स्वरूप अच्छे लोक सम्मान करती जदि आम चरित्र पर जब किसी कलंक लगिगला ताहले जो लोक सम्मान करते नजर आम तलू पड़ेगा आम पक्का ये फर्मालिटी दृष्टि सम्मान दे पारती कि अंतर से श्रद्धा रखिए कटिज धीरे धीरे आउ पुनर्बार से श्रद्धा को उज्जीवित करने बहुत चेष्टा करा पड़ो ये बड़ पथ ही पूरा बड़ कहीं दमन कर सहज नुहे अर्जुन भाया महात्मा दमन कर पारना आम कि तथा संभव ये कीर्तन भजन नाम गुरु वैष्णव अनुगत्य जो सेवा कर धीरे 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 बंद हम अंतरता तो हरण कर अवसर से अवसर खोजुंट खोजत अवसर कल पड़िया चिंतार था राति सारा राधे करुणा भाई ये काम शक्ति आ द्वारा जगत तैयारी कर तो दूर आड़ा बड़ कष्ट गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुसुजने भूसुर गणे सोमंत्रे श्रीनाम्नि व्रजनवजुवद्वन्द्व शरणे सदा दम्बं हित्वा कुरु इतिमपूर्वामतितरा मयि स्वान्तभ्रातचटुभिरभिजाच धृतपद मयि स्वान्तभ्रातचटुभिरभिजाच धृतपद प्रथम श्लोक मन शिक्षा रघुनाथ गोसाई शिक्षाष्टक तो सरला बर्तमान मन शिक्षा आरंभ कर गुरुदेवे ब्रजबने ब्रजभूमि बासी जने गुरुदेवे ब्रजबने ब्रजभूमि बासी जने शुद्ध भक्ते आओ विप्रगणे इष्ट मंत्रे हरि नामे जुगल भजन कामे इष्ट मंत्रे हरि नामे जुगल भजन कामे कररति अपूर्व जतने कररति अपूर्व जतने धरि मन चरणे तोमार
धरि मन चरणे तोमार। जानियाछि एबे सार कृष्ण भक्ति बिना। नाही घुचे जीवेर संसार। कर्म ज्ञान तप योग सकलैत कर्म भोग। कर्म छाड़ा इते केह नारे। सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाई। सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवीर गुण गाई। जार कृपा भक्ति दीते पारे। छाड़ी दम्भ अनुक्षण स्मर अष्ट तत्व मना। करता है निष्कपट रति। सेई रति प्रार्थनाय श्रीदास गोस्वामी पाय। सेई रति प्रार्थनाय श्रीदास गोस्वामी पाय। ए भक्ति विनोद करे नति। गुरु गोष्ठे गोष्ठलयसी सुजने भूसुर गणे। सो मंत्र श्री नामनि ब्रज नव जुब द्वंद्व शरण। हे मन तुम्हें परमात्म श्री गुरुदेव गुरु ब्रजवन गोष्ठे ब्रजवन तापर ब्रजधामवासी शुद्ध भक्त विप्र अर्थात ब्राह्मणगण इष्ट मंत्र दीक्षा मंत्र हरिनाम एवं जुगल भजन ये 8 गोटी तत्व जत्न सहित अविचलित प्रीति कर। अष्ट तत्व को कहगला कौन कौन श्री गुरुदेव ब्रजवन ब्रजवासी माने शुद्ध भक्त विप्र इष्ट मंत्र दीक्षा मंत्र हरिनाम और जुगल भजन 8टा तत्व एप्रति जत्न सहित अपराध न हो अविचलित प्रीति कर प्रीति करिया दरकार। कर रति अपूर्व जतने
गुरुदेव ब्रजवन धरी मन चरण तमार, हे अज्ञानी मन तुम चरण रे पड़ी निवेदन करछि। भक्ति ठाकुर कहते तमर गोड़ धरी मु निवेदन करुछि, जानिया छे बेसार कृष्ण भक्ति बिना नाही घुचे जीवर संसार। मु बर्तमान जानिछि बिना कृष्ण भक्ति बिना जीव संसार मुक्त हो पारिबो नाही। कृष्ण भक्ति बिना गति नाही, गति नाही, गति नाही। जीवर मुक्ति ईश्वर भक्ति। हाँ, कृष्ण भक्ति बिना जीवर संसार घुचो। ये संसार बंधन ना, कृष्ण भक्ति बिना कौन सी मार्ग नहीं, ये मुझे जापारी। तेणु हे मन मु तुम गोड़ धरुची, ये जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, तप जोग, तप मार्ग, जोग मार्ग जाजन कले निजर कर्म फल तो भोग करिया पड़िबो। सकल ही तो कर्म भोग, कर्म ज्ञान तप जोग सकल ही तो कर्म जोग। कर्म मार्ग करो, ज्ञान मार्ग करो, कि तपस्या करो, कि जोग करो। जोग मार्ग पालन कले निजर कर्म तो भोग करियो, फल भोग करिया पड़िबो। कर्म छड़ाइते कह नारे, किंतु से कर्म चक्र मुक्ति दे पारिबे नहीं। ये कर्म, ये ज्ञान, ये तपस्या, ये जोग, ये सब कर्म चक्र मुक्ति दे पारिबे। सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवी गुण गाई, जार कृपा भक्ति दीते पारे। तेणु सबकि त्याग कर मु केवल श्रद्धा देवी गुणगान करुछि, भक्ति देवी जहाँ को श्रद्धा देवी जहाँ को पर भक्ति रोध है। श्रद्धा देवी क्या कहले ये हरिनाम। जड़ अहंकार छाड़ी दंभ अनुक्षण स्मर अष्टतत्व मन। ये अष्टतत्व जो कहगला गुरुदेव ब्रजवन ब्रजवासी माने शुद्ध भक्त विप्र माने इष्ट मंत्र हरिनाम जुगल भजन एप्रति श्रद्धा रखा दरकार। अहंकार छाड़ी जड़ अहंकार त्याग करी हे मन तुम्हें अष्ट तत्व को स्मरण कर। आठटा तत्व स्मरण करिया पड़ो। अहंकार की स्मरण कले हेनी। से निष्कपट प्रार्थना कर ताहे निष्कपट रति, से रति प्रार्थना है श्रीदास गोस्वामी पाए। श्रीदास गोस्वामी पादंक चरण कमल रे निष्कपट प्रेम प्रार्थना करी भक्ति ठाकुर नतमस्तक होती। रघुनाथ दास गोस्वामी चरण रे निष्कपट प्रार्थना करी भक्ति ठाकुर नतमस्तक होती। ये प्रकार ये अष्ट तत्व स्मरण करिया दरकार सब। किंतु गोटे कंडीशन कले अहंकार को त्याग करी। ये बड़ ये जो कंडीशन गोटे रही मेडिसिन तो खाऊे तार जो पथी ना जो बारण रेस्ट्रिक्शन मानिया बड़ कष्ट। अहंकार त्याग करी करोली कहले हरिनाम करिवो केमती दन्य दया अन्य माने प्रतिष्ठा वर्जन ये चारि गुण रे गुणी है कि भजन हरिनाम करोली कहले। हरिनाम तो हो सब किंतु ये चारटा गुण नथिले आम अधिकारी हो पारिबानी। शर्त गुरु रखुंट ये कहले भजन कर स्मरण कर किंतु अहंकार को त्याग करी। अहंकार करी स्मरण कले कौन हम फल मिलनी। चारि गुण नथि हरिनाम करिया कौन हम प्रकृत फल मिलनी, समय लगे। ये प्रकार तो छाड़। हरि हरि कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गौरांग राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव माधव कुंज बिहारी हे माधव माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी
जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव, जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव। जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री गुरु गौरांगाधरी का गिरिधरी राधा कुंज बिहारी राधा माधु राधा मदन मोहन राधा दामोदर सरकार की जय हो। तदे पितर्थ संध्या पाठ कीर्तन जी श्रीमद् भागवत महापुराण तदे पारण जी बादल सुखित सिंह परिकित महाराज बलदेव विद्याश्रम विश्लम पर श्रीधर स्वामी की जय। जय दाऊ दादा की जय, सामान्य से द्वारकाधीश सरकार की जय, सुभद्रा मैया की समेत भक्ति जय, नागार्जुन व्यस्तिथि महामोच जय, जगन्नाथ और सुदर्शन।